Let's sit straight. Experience silence for a while. Get centered. Get grounded. May we be blessed with divine intervention. आज हम लोग तीसरे अध्याय पहुंच रहे हैं, वेज ऑफ एक्शन। और कर्मयोग हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए क्योंकि हम लोग जनरेशन ऑफ डूअर्स हैं, या वैसे कंडीशन कर दिए गए हैं। हमको शांत बैठना नहीं आता है, हमको चुप रहना नहीं आता है, हमें हर समय लगता है कि हम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्मयोग बहुत मायने रखता है। सॉरी। और फिर से बोलूंगी, जैसा हमने पहले भी एक बार कहा था, कि सभी योग साथ चलने चाहिए। किसी एक योग में यदि हम फंस जाएंगे क्योंकि यही है, तो अटक जाएंगे। क्योंकि मन इतना चालाक होता है कि कहीं ना कहीं से वो अपने आप को छलने के मार्ग ढूंढ ही लेता है। माइंड इज वेरी ट्रिकी, एंड वी मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट माइंड एट एनी गिवन टाइम। तो कई कई बार ऐसा होता है कि कर्म योग से शुरुआत होती है, या कार्य से शुरुआत होती है यही सोच के कि कर्म योग ही जीना है, किंतु धीरे धीरे कहाँ छोटी सी सुराख से अहंकार प्रविष्ट कर जाएगा, घुस जाएगा। और कहाँ वो आ जाएगा कि मैं ना करूं तो क्या होगा, और मुझे भी ये करना और मुझे भी वो करना है। और श्रद्धा समर्पण सब किनारे हो जाता है, और फिर कर्म योग जो है वो योग से योग उसमें से निकल जाता है। बस अ, कर्म बचता है और कर्ता बचता है बहुत सारा। तो ज्ञान योग और भक्ति योग और ध्यान योग, वो भी साथ चले तो कुछ बहुत सुंदर हो सकता है। तो इसके साथ आज हम लोग प्रवेश करेंगे कर्म योग में, क्या कहते हैं कृष्ण। और ज्ञान योग में जो कुछ भी हमने सुना, वो जीवन में उतारने में थोड़ा कष्टप्रद लगता है, मुश्किल लगता है। क्योंकि स्थित प्रज्ञ ऐसा होता है, स्थित प्रज्ञ वैसा होता है, मुनि ये है, मुनि वो है, इतनी परिभाषाएं हैं। और कृष्ण हमें अ, इतने तरीकों से बता रहे हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें किस पथ पर चलना है। लेकिन फिर भी हम इस क्यों में अटक जाते हैं, कैसे चलें। चलना है वो समझ आ गया, किंतु चलें तो कैसे चलें। कर्मयोग एक बहुत ही बढ़िया तरीका है शुरुआत करने के लिए, खास करके जब मन बिल्कुल चंचल है। अभी आप ध्यान करने बैठेंगे तो इतने इतने विचारों की श्रृंखला दौड़ दौड़ के आएगी आपके ऊपर कि टोटली डिस्ट्रैक्टेड। यही आप किसी कार्य में लग जाएं और बिल्कुल संलग्न हो जाएं और अपने आप को पूरा दे दे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप को बचाना नहीं है। आप नृत्य भी करें तो अपने आप को पूरा दे दें। मुझे याद है, मैंने ओशो को सुना था इस विषय में, और वो कह रहे थे पूरा दे दे। तो जब मैंने आज से कुछ वर्ष पहले एरोबिक्स जॉइन किया था, तो मेरी स्टैमिना बहुत कम थी। तो एक लेवल पे जाके ना मैं रुक जाती थी। मुझे लगता था अब नहीं कर सकती हूँ। आधा घंटा, 25 मिनट आते-आते तक मुझे लगता था कि अब नहीं हो सकता मुझसे। और फिर मैं यही याद करती थी कि अच्छा, अपने आप को पूरा देना क्या होता है? लेट्स सी दैट। और फिर वही कोशिश करती थी।
एंड एंड आई कुड स्ट्रेच फॉर 15 मोर मिनट्स इनिशियली, फिर धीरे-धीरे और स्टैमिना बिल्टअप हुआ, फिर 1 घंटा भी कुछ मुश्किल नहीं लगता था बाद में। लेकिन शुरुआत में तो ऐसा ही होता था और मैं अपने आप को हमेशा ये रिमाइंड करती थी कि पूरा देना है, पूरा देना है। जहाँ कहीं भी विचार आ गए इसका मतलब अपने आप को सोचने के लिए बचा लिया। तो ये जो बचाया है इसको भी दे देना है। यही यज्ञ की आहुति भी होती है, अपने आप को पूरा दे देना है। तो इस विद दिस लाइट, इस प्रकाश के साथ प्रवेश करते हैं कर्मयोग में। क्या कह रहे हैं अर्जुन? अब आप पढ़िए। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। Arjuna said, if, O Janardan, according to thee, knowledge is superior to action, why then, O Keshava, dost thou engage me in this terrible action? Not just in action, terrible action. मुझे क्यों इनगेज कर रहे हैं आप? सिर्फ कर्म में ही नहीं, कर्म की भी उन्होंने एक परिभाषा दे दी है कैसा कर्म है। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? ही इज ऑलमोस्ट एलिगेटिंग कि इट्स यू हु इज डूइंग दिस टू मी काइंड ऑफ थिंग। ये बहुत मजेदार है क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी गुड वे टू एस्केप, और ये हम लोग करते हैं कि ये क्यों करें, इससे ज़्यादा श्रेष्ठ वो है, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ ये। श्रेष्ठ किसकी नज़र में, किसने कहा श्रेष्ठ है? और हम पढ़ेंगे जैसे-जैसे हम कृष्ण को पढ़ेंगे, जब वो ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ समझ आता है। जब वो कर्म की बात करते हैं तो कर्म ही सबसे श्रेष्ठ समझ आता है। जब वो भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ समझ आता है। इसी प्रकार ध्यान के साथ भी है। तो क्या श्रेष्ठ कोई मार्ग है या श्रेष्ठ मन की दशा है? तो यदि ये इस बात को हम थोड़ा-सा समझने का प्रयास करें, और जहाँ हमने किसी को श्रेष्ठ कह दिया और किसी को निकृष्ट कह दिया तो हम तो तुरंत वापस द्वैत में पड़ गए ना। अब कुछ है जो प्रेफर्ड है, कुछ है जो प्रेफर्ड नहीं है। इवन इन दिस स्पिरिचुअल पाथ, समथिंग इज मोर प्रेफर्ड, समथिंग इज लेस प्रेफर्ड। नाउ गिवन आवर कंडीशनिंग, बोथ फिजिकल एंड सोशल एंड दी संस्कारास, ये हो सकता है कि मुझे ज्ञान ज्यादा इंचैंट करता है। ये हो सकता है कि मुझे कर्म ज्यादा अ, आनंद देता है, उसमें अपने आप को भुला पाना मेरे लिए ज्यादा सरल है। ये तो संभव है, किंतु यही है, ये कहना बहुत अनुचित है। क्योंकि यदि ज्ञान योग है तो क्या हम पूरे दिन कुछ कार्य कार्य नहीं करेंगे? सिर्फ क्या अध्ययन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे? क्या हम भोजन नहीं करेंगे या स्नान नहीं करेंगे या भोजन पकाने की प्रक्रिया में नहीं लगेंगे या भोजन जुगाड़ेंगे नहीं? हम क्या नहीं करेंगे? ठीक उसी तरीके से ध्यान भी करोगे तो क्या 24 घंटे ध्यान करोगे? असंभव। तो इसका मतलब स्थान तो सबके लिए कहीं न कहीं है। और अब पूछ रहे हैं अर्जुन, हे जनार्दन, यदि आपके अनुसार ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से, तो मुझे इस भयंकर कार्य में क्यों लगाते हो? कार्य ही नहीं, भयंकर कार्य क्यों? क्योंकि यहाँ तो मारना काटना मचा हुआ है। ज्ञान कहता है कि शांति ढूंढो, ज्ञान कहता है कि वहां चले जाओ जहां कुछ है ही नहीं। तो और आप मुझे कहते हो मारो और काटो, क्यों? हम्म। यहाँ पर एक प्रश्न भी है या सोच भी है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि आप मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हो, जबकि हम एज मनुष्य कभी कोई काम किसी के कहने कहने से नहीं करते हैं। समवेयर हमें भी वो
है अंदर से करने की, मतलब वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दैट। ऐसे नहीं है कि अर्जुन केवल इसलिए वहां खड़े हैं कि कृष्ण कह रहे हैं, वरना वो भाग ही जाते। अर्जुन तो युद्ध में आए भी इसलिए नहीं थे क्योंकि धर्म युद्ध है अ, वगैरह-वगैरह। अर्जुन तो इसलिए आए थे क्योंकि अ, द्रौपदी के साथ जो व्यवहार हुआ, दुराचार हुआ और उनसे उन लोगों का अधिकार छीना गया। कुछ इस तरह के कारण थे अर्जुन के आने के लिए। इस ये सब सोच के थोड़ी आए थे कि यहाँ कोई मुझे धर्म युद्ध करना है और युद्ध में जीतूँ या हारूँ इससे कोई अर्थ नहीं है, मुझे युद्ध पूरे तरीके से करना है। अर्जुन तो जीतने के लिए युद्ध कर रहे थे और शायद इसीलिए सामने जब सबको देखा तो काँप भी गए। जब भी कोई एक ध्येय होगा ना, गोल होगा, तो वो कहते हैं ना कि विथ वन आई ऑन द गोल यू आर ओनली लेफ्ट विथ वन आई टू सी द पाथ। तो आपका ध्यान बट ही जाएगा। आप जो कर रहे हो उसमें पूरा कभी नहीं रह पाओगे क्योंकि आपका ध्यान गोल की तरफ है। और बड़ी मजेदार बात है, जीवन में भी यदि आप ले लें तो जिन लोगों को आपने देखा है कुछ भी करते हुए, मटेरियल लाइफ में भी श्रेष्ठ करते हुए जो देखा है, they tell you that they never planned it. It happened. Something happened, then something clicked, then something happened, then something clicked. और ये प्रक्रिया चलती रही. And this is where they are. उनके मन में एक ब्रॉड प्लानिंग ज़रूर रही होगी कि हाँ ठीक है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, वैसे करना चाहता हूँ. But planning was never the entire thing. To be able to see what is coming in front of me was always very, very important because that is what your current situation brings you as an opportunity. तो यहाँ भी युद्ध में यदि आपको पूरे तरीके से लगना है तो युद्ध करना होगा। किस लिए करना है, जीतना है, हारना है, मुझे कैसे देखा जा रहा है, मैं किस प्रकार का उदाहरण बना रहा हूँ, इनमें यदि पड़ गए तो बहुत मुश्किल है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। With these seemingly conflicting words, thou art, as it were, bewildering my understanding. Tell me that one thing for certain by which I can attain to the highest. आप मिले हुए से वचनों से आप मिले हुए से वचनों से मतलब आपसे मिले हुए जो वचन हैं उनसे मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो जैसे कि कृष्ण जो कुछ भी कह रहे हैं उससे कल्याण नहीं होगा अर्जुन का। तो अर्जुन इतने कंफ्यूज्ड हैं कि वो कहते हैं कि उस एक बात को कहिए। जबकि दूसरे अध्याय में जितने हमने 72 श्लोक देखे सब में बात एक ही कह रहे हैं कृष्ण। लेकिन अर्जुन की बुद्धि इतनी मोटी है या यूं कहें हमारी बुद्धि इतनी मोटी है कि वो बात कहते कहते 72 श्लोक निकल जाते हैं। कुछ ऐसा है जो यहाँ पर अ, आ रहा है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। The blessed Lord said, in the beginning of creation, O sinless one, the twofold path of devotion was given by me to this world. The path of knowledge for the meditative, the path of work for the active. ज्ञान योगेन सांख्या नाम, ज्ञान योग उनके लिए जो सांख्य की दृष्टि रखते हैं। सांख्य योग अर्थात पुरुष प्रकृति, तो ब्रह्म की बात करते हैं। कर्म योगेन योगिनाम,
और जो योगी हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कर्म योग। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ये 2 मार्ग दिए गए हैं मेरे ही द्वारा। तो जब मैंने ही दिया है, एक प्रकार से कह रहे हैं कि जब मैंने ही दिया है तो कोई एक श्रेष्ठ, कोई और एक निकृष्ट कैसे हो सकता है? यदि मुझसे जो निकलती है उसमें कुछ श्रेष्ठ है और कुछ निकृष्ट है, तो इसका मतलब मैं श्रेष्ठ तो नहीं हो सकता ना। मुझसे कुछ निकृष्ट निकले, इसके लिए मुझ में निकृष्टता भी तो होनी चाहिए। तो वो एक तरीके से घुमा करके कह रहे हैं अर्जुन से कि समझो कि जब ये दोनों मैंने ही दिया है, तो कुछ भी इसमें से निकृष्ट कैसे हो सकता है? इस लोक में। और कह रहे हैं, हे निष्पाप। अर्जुन जब ये लांछन लगा रहे हैं कृष्ण पे, तो भी कृष्ण की करुणा देखिए, कितने प्यार से कह रहे हैं, हे निष्पाप, तुम जो मुझे कह रहे हो, उसमें भले ही मेरे प्रति प्रश्न चिन्ह हो। Whatever you are saying, maybe by that you are questioning me, yet you are not doing it with an intention to do so. तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम भ्रमित हो रहे हो, क्योंकि यू आर इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, और तुम जानना चाहते। और सुंदर बात यह है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो, यू आर आस्किंग द बेस्ट। इसीलिए निष्पाप, तुम्हारे शब्द भले ऐसे हों जो सुनने में दिखाई दे, कि सुनने में लगे कि अरे ये तो कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, किंतु फिर भी क्योंकि तुम्हारा मन इस समय समर्पित है, तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए निष्पाप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हमें कोई ऐसा कहे तो फिर देखिए हम कैसे रिटेलिएट करते हैं, रिएक्शन ऐसे धड़ धड़क धड़क धड़काते हैं। केंद्र जब प्रेम का होता है ना, तो दिस इज हाउ यू डील। और केंद्र जब ईगो का होता है, अहंकार का होता है, तो अहंकार अपने बचाव में लग जाता है। Then the ego would like to protect itself. But the moment it is about the center of love, तो सामने वाले के शब्द से ज्यादा उसके भीतर से जो भाव हैं, वो सुनाई देते हैं, है ना? हम्म। आगे चलेंगे। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। By non-performance of work, none reaches worklessness. By merely giving up action, no one attains to perfection. मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठ को ही प्राप्त होता है। बताइए जरा क्या अर्थ है इसका, क्या कह रहे हैं? By non-performance of work, none reaches worklessness. By merely giving up action, no one attains to perfection. तो मतलब ये तो बहुत ही टॉप लेयर है जो मैं कह रही हूँ। काम नहीं करना इज नॉट अ सोल्यूशन। काम को त्याग देना और मतलब निष्काम कर्म का या फिर पैशनेट नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि
गिव अप नहीं करना है। ओके, ठीक है। और कुछ? ये हम हुँ, लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संसार में रहते हुए योग को प्राप्त कर पाना संभव है या नहीं, ये श्लोक जो है ना इस बात को स्पष्ट कर देता है। कठिन है और शायद हर क्षण हम परीक्षा दे रहे होंगे। हर क्षण हमारे समक्ष ये चुनाव है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आध्यात्मिक रूप से मुझे कहाँ ले जा रहा है और सांसारिक रूप से कहाँ ले जा रहा है। हर क्षण एक प्रश्न है कि क्या हम संसार में डूबे जा रहे हैं या हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे देख सकते हैं और इसलिए लिप्तता नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। और क्योंकि हम उसे एज अ विटनेस देख पा रहे हैं, इसलिए कर्म भी हो रहा है, किंतु उस कर्म से हम उसके बंधन से अछूते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य न तो कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त हो सकता है। वर्कलेसनेस क्या है? किसी भी कार्य से मुक्त हो जाना। और इसकी बात क्यों आती है वर्कलेसनेस की? क्योंकि हम ये जानते हैं कि कार्य कारण साथ चलते हैं। कार्य होगा तो किसी कारणवश होगा और हर कार्य फिर स्वयं कारण बन जाएगा अगले कार्य को जन्म देने की। और इसी कार्य कारण की श्रृंखला से कर्म बंधन भी निकल आते हैं। तो हम जिस कर्म बंधन की बात करते हैं वो इसी कर्मों के कारण होते हैं। तो कोई यदि ये सोचे कि मैं काम ही ना करूं तो कर्म बंधन कैसे होंगे, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जो जानते हैं वो कहते हैं कि कर्म आप सिर्फ स्थूल जगत में, बाह्य जगत में नहीं करते हैं। आपका पहला कर्म होता है आपके विचारों से। आपने जैसे विचार किए कर्म हो गया। और वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली कर्म भी होते हैं। आप किसी का खून भले ना करें, मन में यदि किसी को आप हर क्षण मार रहे हैं तो आपने वो कर्म कर दिया। उस बंधन को अब आपको स्वीकारना होगा। इसीलिए कर्म ना करना, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ वर्क भी एक प्रकार का कर्म ही हो जाएगा। कि मैं तो कर्म नहीं करूंगा भाई, अब यही मेरा कर्म है कि मैं तो बैठे रहूंगा या मैं तो सोते ही रहूंगा या मैं तो ध्यान मुद्रा में ही बैठा रहूंगा, भले उससे मुझे कुछ समझ आ रहा हो ना आ रहा हो। तो कर्म इसलिए, ये जो शरीर का ढांचा, और कृष्ण इसके बारे में आगे कहते भी हैं कि जब इस शरीर में हो तो इस शरीर की संरचना ही ऐसी है कि कर्म तो होंगे ही। तुम्हारी इच्छा के बंधन में नहीं है ये। तुम चाहो या ना चाहो कर्म तो होंगे। इसीलिए कहते हैं कि पहाड़ों पे जाना कभी सोल्यूशन नहीं होता है। आपने देखा है ना कि लोग जब शहरों में रहते हैं और तंग आ जाते हैं जिंदगी से कि यार कितनी मार्केट है और कितना ट्रैफिक है और कितना पोल्यूशन है, तो भागते हैं हिल स्टेशन की ओर। और हिल स्टेशन में चौथे से पांचवें दिन में बौखलाने लगते हैं। उनको बोलिए वहीं बस जाने को, देखिए क्या हालत होती है। जिस अशांति से भाग करके एक शांति की तलाश में भागे हैं, वो शांति ही खलने लगती है। तो मन जब तक शुद्ध नहीं है तब तक कहीं भी चले जाइए, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो उस मन के साथ ही जाएंगे। और इसलिए आप कहीं भी चले जाइए, आप कर्मों से तो मुक्त नहीं हो सकते और अपने विचारों से भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो
वो जो कुछ भी है जस का तस बना रहता है। इसीलिए कई सारे लोग मोनास्ट्रीज वगैरह जॉइन कर भी लेते हैं तो उनका कुछ भला वला नहीं होता है। a lot when we see, स्पेशली अभी आजकल तो एक तरह से कल्ट हो गया है कि इसको ज्वाइन किया है, उसको ज्वाइन किया है, which is fine, it might be helping them to certain extent, but without that self introspection, without really getting the clarity about what am I doing here, why am I here, what is the path that I'm walking on to, how is my mind getting purified, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पहले कुछ पसंद करता था, अब कुछ और पसंद करता हूँ। पसंद करने वाला ज्यों का त्यों बना हुआ है। पहले मुझे पुस्तकें अच्छी लगती थी, अब मुझे सानिध्य अच्छा लगता है। पर ये जो मैं है, जिसको कुछ भी अच्छा लगता था, वो जस का तस बना हुआ है। जब तक वो मैं हर स्थान पर स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाता है, तब तक जो भी कार्य वो कर ले या ना करे, बात वहीं की वहीं है। कोई परिवर्तन नहीं आया है। नो चेंज एट ऑल। सो फॉर द वन्स हू वांट टू से दैट ओह नो नो नो, आई डोंट वांट टू वर्क, मुझे ये सब छोड़ करके इधर जाना उधर जाना है, दी व्हाट वन हैज टू डू, कृष्ण आगे बताएंगे। हम्म। ये श्लोक का जो प्लेसमेंट है ये ऐसे भी आया है ना, हमारे जैसे अल्प बुद्धि लोग, कि अगर कोई गोल ही नहीं है, इफ आई एम नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, आई माइट एज वेल नॉट डू इट। तो इसलिए कि हाँ, नहीं करना ही इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग दैट विल कम टू यू, तो ही इज जस्ट स्टॉपिंग देयर, डोंट गो देयर। बचपन से ही गोल इस कदर हमारी बुद्धि में भर दी जाती है ना कि उसके बिना हम कुछ सोच ही नहीं पाते। और हमारे पास उदाहरण बहुत मजेदार मजेदार है, ऐसे उदाहरण है ना जिनको कि आप काट ही नहीं सकिएगा। जैसे कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, और ये बहुत कॉमन है, फुटबॉल खेल रहे हो और गोल पोस्ट ही नहीं है, किधर मारोगे, क्या दिशा होगी, कैसे पता कि तुमने जो किया वो। अरे जब मेरे पास गोल पोस्ट है तो फिर उसके कुछ नियम भी हैं, तो मैं तो बहुत सारी चीजों के अधीन खेल खेल रही हूँ। अब अगर मैंने अलग नियम बना लिए, अलग स्टैंडर्ड सेट कर लिए, तो नहीं खेलना मुझे गोल पोस्ट के साथ, कुछ और ही नियम बनाएंगे, तो वो क्यों नहीं हो सकता फुटबॉल। पर ये हम नहीं सोच पाएंगे। तो इस तरीके से फिर और है ना, इफ यू हैव नॉट थॉट ऑफ गोइंग एनीवेयर, if you have no destination to go, then any route will take you there. अगर आपने सोचा ही नहीं है कहाँ जाना है, तो आपको कोई भी रास्ता ले जाएगा। तो मतलब जहाँ पहुँच के वही ठीक है। तो जब वो जो एक कविता है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कहाँ है गोल? लेकिन क्या है? मस्ती है, आनंद है, चलना है। वो कहते भी हैं, किस लिए चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। When the journey itself becomes your destination, and see how beautiful it is. So, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सब गोल ही नहीं है तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हाँ, मटीरियल वर्ल्ड में दैट मैटर्स। मटीरियल वर्ल्ड में दैट मैटर्स, बट वो भी ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं चलेगा। यू विल हैव टू फिगर आउट समथिंग टू विच यू कैन गिव योर लाइफ, जिसको कि आप करियर कहते हो, लाइवलीहुड कहते हो। इफ यू वांट इट टू मेक वर्थ वाइल, you will have to find out something that you can give your life to। पूरा दे दिया तो उसमें भी फिर गोल मायने नहीं रखता है। जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ ना, जो मेरा ऑनलाइन ये है,
डिजिटल कोर्स है। मैं हर दिन क्या करती हूँ उस दिशा में, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। मेरी कम्युनिटी में कितने लोग आ गए, नहीं आए, वो समय बताएगा, देखेंगे। किंतु मैं क्या हर दिन उस दिशा में एक अम, ऑथेंटिसिटी के साथ, एक ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रही हूँ कि नहीं? यदि वो कर रही हूँ तो गुड इनफ, लेट थिंग्स अनफोल्ड। पर अगर मैं अभी पगलाने लगूँ, अरे मेरा सेल्स नहीं हो रहा, लोग नहीं आ रहे। ऋचा आई थी ना लास्ट वेबिनार में, कितने लोग आए थे ऋचा? बस ऋचा आई थी, उन्होंने ही लिया मेरा प्रोडक्ट। 3 लोग थे ना लेकिन? नहीं, 10 लोग थे उस दिन। अच्छा, ओके। 4 लोग इंटरैक्ट कर रहे थे। अच्छा, अच्छा, ओके। वो भी ऋचा जानती हैं मुझे, तो शी वांटेड अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ इट। हमारी बात हुई थी पहले, शी सेड कि ठीक है। But it's okay. Then I'm only figuring out what went wrong, what can I do more, how do I add more value? How do I tell them that what I'm telling to them is very important? अब मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। लेकिन मैं अगर पगलाऊँ कि अरे क्यों नहीं आए 10 लोग, अब मैं उनको पकड़-पकड़ के लाऊँगी, सबको कॉल करूँगी। सबका डेटा तो है ही मेरे पास। So then I'll go crazy. I'll go crazy. हमें ये बोला जाता है कि मनी लव्स स्पीड। और मैं बहुत थेथर इंसान हूँ इस मामले में। तो ठीक है, मनी वुड लव स्पीड बट आई लव माय वर्क। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो लेट्स सी। चलिए। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। Verily none can ever rest for even an instant without performing action, for all are made to act helplessly indeed by the gunas born of prakriti. देखिए, फंस गए ना हम सब। कर्म नहीं करेंगे, ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, और लग गए कि नहीं नहीं मुझे तो अच्छा कर्म करना है। अब अच्छा कर्म की परिभाषा क्या है, वो तो मालूम ही नहीं है। कर्म कभी मायने नहीं रखता है, कर्म का केंद्र हमेशा मायने रखता है। आप थप्पड़ लगाइए। आई रिमेम्बर दिस वेरी ओल्ड स्कूल फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी वर जस्ट टॉकिंग, शी सेड, एंड मैं उसको बहुत इन इन सर्टेन में डांट लगाती हूँ। तो वो कहती है, तुम्हारी डांट कभी बुरी नहीं लगती है, पर घर में कोई बोल देना कुछ, देखो कितना गुस्सा आता है। उस दिन जब, आई मीन दिस वाज क्वाइट अ फ्यू इयर्स अगो दैट शी सेड इन इन सम कॉन्वर्सेशन, किसी कॉन्टेक्स्ट में, आई वाज वंडरिंग कि ऐसा क्या है कि मेरी बात बुरी नहीं लगती है, यही बात घर वाले बोलते हैं तो बुरी लग जाती है। एंड देन आई, इट वाज लाइक अ यूरेका मोमेंट फॉर मी कि ओह, बिकॉज़ व्हेन आई एम सेइंग एनीथिंग टू हर, आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईगो कि मुझे पता है और तुम गलत कर रही हो और तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, और देखो तुम कितनी बेकार हो, और कितने कितने बेवकूफाना ख्याल है तुम्हारे। आई डोंट टेल to her anything from that center. When I am scolding her, I am doing it purely from the center of love because I care. Not because if she does what I'm saying, she will gain anything or I will gain anything. कि देखो मैंने सलाह दिया. It was sheer love for the relationship that we have shared for years that it just would come up. But when the people at the house would say the same thing, they would be doing it to tell her that, see how wrong you are, you don't know. Same thing being told, but the center is totally different. तो वहां पे बुरा भी लगता है और हम लड़ भी जाते हैं। तो verily none can ever rest for even an instant. एक भी क्षण के लिए कोई भी
ये नहीं कह सकता है कि मैं कर्म से बाहर गया विदाउट परफॉर्मिंग एक्शन। फॉर ऑल आर मेड टू एक्ट हेल्पलेसली इंडीड। कृष्ण तो ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। गुण है, प्रकृति है, और इसलिए बाध्यता भी है। आगे ही गीता में कृष्ण कहेंगे कि मनुष्य होने की महानता गुणातीत होने में है। तीनों गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तम गुण से हम भागते हैं और कहते हैं सत्व गुण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किंतु सतोगुण भी कार्य कारण की श्रृंखला को जन्म देगा। अब इससे भाग के यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हम तमोगुण के कैटेगरी में गिर जाएंगे। भाई कुछ करना ही नहीं है, एकदम छोड़ देना है, हम आलसी हो गए, बेकार हो गए। लेकिन जिस जिस रूप से हमारी संरचना की गई है, शरीर को भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो वो अपने लिए भोजन भी जुगाड़ेगा। अगर शरीर को चोट लगेगी तो उस चोट को कैसे हैंडल करना है, वो उसके उपाय भी निकालेगा। आप कॉन्शियसली शायद ना भी सोचे कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, बट दी दी वेरी डायरेक्शन ऑफ थॉट विल बी दैट कि अरे ये चोट लग गया है, इतना खून निकल रहा है, व्हाट नेक्स्ट। उस समय आप ये नहीं सोच रहे होगे कि नेक्स्ट इज कि मुझे पढ़ना है, मुझे खाना बनाना है, मेरा अ, कुछ क्लास का समय हो गया है। उस समय आप सोचेंगे कि इस खून को कैसे रोका जाए। आप ये नहीं कहेंगे कि इसके बारे में हम आधे घंटे बाद सोचेंगे। तो पूरी संरचना ही ऐसी है, जब प्यास लगेगी तो कुछ भी कर लीजिए, पानी ढूंढना ही हमारा उद्देश्य हो जाता है, परम उद्देश्य हो जाता है। तो हमारी संरचना ही ऐसी है कि बैठ हम नहीं सकेंगे, क्योंकि शरीर जो स्थूल है, जो प्रकृति है, वो मांग करेगा। ठीक है ना? एनीथिंग दैट्स कमिंग अप हियर? कुछ भी प्रश्न या एनीथिंग टू शेयर जो आ रहा है यहाँ पे तो बोलिएगा। कर्म योग को ना बहुत ही गड़बड़ तरीके से समझा गया है। इट हैज बीन वेरी हेविली मिस इंटरप्रेटेड। और एंड हैव लॉट ऑफ I've seen in corporate context कैसे गीता को कैसे तोड़ मरोड़ करके, जैसे विवेकानंद का एक बहुत ही प्रचलित, बहुत फेमस कोट है, अवेक अराइज टिल यू रीच योर गोल। अब विवेकानंद किस संदर्भ में कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अवेक अराइज एक्ट टिल यू रीच योर गोल। और गोल क्या है? गोल सत्य है, गोल ट्रुथ है। और उसको बिल्कुल से कोऑप्ट किया गया है मजेदार तरीके से, और आपको हर जगह एकदम मोटिवेशनल कोट के स्थान पे आपको वो दिख जाएगा कि कह रहे हैं अवेक अराइज अंटिल यू रीच योर गोल। तो मत सो, जगे रहो जब तक गोल तक ना पहुंच जाओ। तो इस तरीके से गीता के भी बहुत सारे श्लोकों को कोऑप्ट किया गया है, उनका अर्थ के अनर्थ किए गए हैं। इससे यदि कहीं भी कोई बात उठेगी तो बोलिएगा जरूर। हो सकता है मैं भी कुछ छोड़ दूं, मुझसे भी छूट जाए।
ये श्लोक और एक बात कह रहा है कि मनुष्य जीवन तो बंधन में ही होता है। मनुष्य जीवन बंधन में ही होता है, क्योंकि हम जब शरीर में आते हैं, जन्म लेते हैं शरीर रूप में, तो गुणों के साथ ही लेते हैं। कोई भी निर्गुण अवस्था में तो जन्म लेता नहीं है। तो मनुष्य जीवन का अर्थ ही है बंधन। और इसलिए यदि आपको मनुष्य जीवन का ध्येय जानना है, गोल जानना है, पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर बड़ी आजकल तो पूरा कॉर्पोरेट ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो एकमात्र पर्पस जो कि वाकई जिसको पर्पस कहा जा सकता है, वो है बंधन से मुक्ति। उसको जान लेना जो मुक्त है, और कोई पर्पस नहीं हो सकता है। हाँ, इस पूरे इन दी इन दी हाँ, मार्केट है पूरा पैशन एंड पर्पस पे, रिचा इज सेइंग करेक्ट। तो फाइंड योर पैशन एंड फाइंड योर पर्पस इन लाइफ। और यदि बंधन का पता है तो मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है, जिससे वो जान सकता है कि ये बंधन है। इनफैक्ट कृष्ण के जन्म को भी, अब वही है, मन है, अलग अलग तरीकों से देखने का पूरा प्रयास किया जाता है, और जन्माष्टमी के समय तो ये सब बहुत प्रचलित रहते हैं। कृष्ण का कारागार में पैदा लेना भी ये एक बहुत ही सिंबॉलिक बात है। कारागार में पैदा लेते हैं और कारागार के सभी दरवाजे स्वतः खुलने लगते हैं और उनको नंद के पास ले जाया जाता है। तो बंधन में शरीर में आए हैं, किंतु क्योंकि वो कृष्ण हैं, बंधन मुक्त हैं, इसलिए कारागार के द्वार भी खुलते हैं। उनके जीवन के हर एक घटना को ना मुक्ति के लिए एक प्रेरणा बनाया जा सकता है। हम्म। इस पर कोई किताब है क्या कृष्ण के जीवन को ऐसे अनलेयर करके समझने के लिए? पुट इट इन द चैट जब याद आए। I'll do that. थैंक यू। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। He who restraining the organs of action sits revolving in the mind thoughts regarding objects of sense, he of deluded understanding is called a hypocrite. जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। पहली बात, जो मनुष्य इंद्रियों को रोकने का प्रयास करता है और मन से उसका विचार करता है, उसको पहले ही कृष्ण कह रहे हैं कि वो मूढ़ बुद्धि है। तो वैसा व्यक्ति जो है वो मूढ़ बुद्धि है।
ज्ञान योग में हमने देखा था शम दम का महत्व है। मन के ऊपर विजय, इंद्रियों का निग्रह, उनके ऊपर विजय, उनका बहुत महत्व है। लेकिन उनके ऊपर विजय जो है, उनको कंट्रोल करके प्राप्त नहीं किया जाता है। हमने इसके ऊपर भी चर्चा की थी। उनके ऊपर विजय आप उनको जब देख पाते हैं दृष्टा के रूप में, और आप देखते हैं कि वो किस प्रकार आपको घुमा रहे हैं, और आप उनके चंगुल में फंसने से इनकार कर देते हैं, तो एक कॉन्शियस एक्ट होता है। एंड देन यू रियलाइज कि अरे, जो बात मुझे अभी बांध रही थी, बंधित कर रही थी, वो अब रही ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। इट इज एज इफ इट हैज डिसॉल्व्ड। किंतु जब ये नहीं होता है, तो हम जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको हम क्या करते हैं? नहीं, मैं कुछ देखूंगा नहीं, मैं कुछ अ, खाऊंगा नहीं, वगैरह वगैरह। तो लेकिन मन में उनका ही विचार है। सिर्फ ये नहीं कि मैं नहीं खाऊंगा, मन में मेरे मेरे बिल्कुल वो स्वाद चढ़ा हुआ है। मुझे बार बार याद आता है कि लिट्टी चोखा कितना स्वादिष्ट लगता है, और चटपटी चाट कितनी स्वादिष्ट लगती है, और भेल पूड़ी खाया जाए, और मुझे छोले भटूरे पसंद हैं। अच्छा, मैंने सारे वेजिटेरियन चीजों के नाम ले लिया। अच्छा, मुझे मटन पसंद है, मुझे चिकन पसंद है। मन में ये सारे विचार घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, डोल रहे हैं, और यहाँ मैंने सब कुछ दाब करके रखा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा, नहीं। इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है ये भी समझने का, जो लोग नॉन वेज फूड छोड़ना चाहते हैं कि भाई शाकाहारी रहना है। जब वो तर्क द्वारा ये कार्य करेंगे, तो वो हमेशा हारेंगे। अगर आप ये तर्क दोगे कि एंड साइंटिफिकली ऑल दिस इज डन, कि ये प्रूव किया जाता है कि हमारा इंटेस्टाइन जो है वो वेजिटेरियन जानवरों की तरह होता है। लाइक लायन हैज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वो फूड डालता है, और उसका उसकी पाचन की जो प्रक्रिया है वो भिन्न है, हमारी भिन्न है। वी हैव लॉन्ग इंटेस्टाइन, सो फूड स्टेज एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस तरीके के हम बहुत सारे तर्क देते हैं। जब भी आप तर्कों से अपने स्वाद को बदलने का प्रयास करेंगे, तो आप निश्चित रूप से हारेंगे। The only way to make this movement really happening in your life is the way you look at the non-vegetarian food, the way you relate with them. That should change. यदि आप ये समझ पाए कि आपकी जिह्वा के कारण किसी प्राणी का जीवन लिया जा रहा है, आप अपने स्वाद में इतने लिप्त हैं कि आप किसी प्राणी को मारने से चूक नहीं रहे हैं, and some compassion has started to arise in you, you will not be able to eat it altogether. सारे तर्क फेल हो जाते हैं, तर्कों की आवश्यकता ही नहीं बचती। आई डोंट नीड एनी रीजनिंग, एनी लॉजिक कि मैं बायोलॉजिकली घास फूस खाने के लिए बनी हूं या पत्ते खाने के लिए बनी हूं। आई जस्ट कांट ईट इट बिकॉज अब इसमें लोग इससे भी कुतर्की करते हैं कि फिर तो पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। वेल यस, बट दी चेतना का जो स्तर जानवरों में होता है, वो पेड़ पौधों से कई गुना ज्यादा होता है। सो इफ आई हैव नो चॉइस, I would rather eat that which which has a very lower sense of chetana, consciousness in them, rather than eating something which has got higher sense of consciousness.
तो अगर मुझे पाप ही करना है तो छोटा पाप करूंगी। तो जब आप दृष्टि बदल लेते हैं तो आपके कर्म अपने आप बदल जाते हैं। आपका केंद्र बदलता है, कर्म अपने आप बदल जाते हैं। लेकिन यदि आपके इंद्रिय वैसे ही सक्रिय हैं, और इंद्रिय जो है ना वो अपने आप सक्रिय नहीं होते हैं। इंद्रियों को सक्रिय करने के लिए मन का सक्रिय होना आवश्यक है। आप वही कमरे में बैठे होंगे, वही सब कुछ देख रहे होंगे, किंतु मन किसी एक विशेष चीज पर जाकर के बैठ जाएगा। You would be in the same room, in the same ambience, but your mind will get fixated to something, because that is what is attractive to attractive to your mind. That is what your mind is drawn towards, fascinated towards. For whatever reasons, it has its own conditioning, it has its own concepts. तो इंद्रियां तो सभी चीजों को देख रही हैं, लेकिन एक चीज पकड़ ली है। वन सब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट इट हैज कॉट। एक विषय को पकड़ लिया है। तो अब इंद्रियों को यदि मैं बंद भी कर दूं और मन जो है वो पूरे तरीके से चल रहा है, इट इज मूविंग इन ऑल इट्स विगर एंड स्पीड, then even if you are not consuming them via your senses, you are consuming them via your sixth sense, which we call as mind. And such a person who says कि नहीं, मैं तो सिर्फ गेरुआ वस्त्र धारण करता हूँ और मैं ये नहीं खाता हूँ, and this is a total way of living, totally change कर दिया है। I live in a very pure way, और मैं पूजा पाठ करता हूँ और मेरी ये दिनचर्या है, सब कुछ बना लिया है। But there is no work being done on the mind, on the way you think, on the way you look at things, on your perception. Such a person is called a hypocrite. तो आप चार धाम की यात्रा तो कर आ सकते हैं, आप तीर्थों पर तो जा सकते हैं, किंतु तीर्थ पर भी जाने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। Why? Because the mind is still moving into all those things. हाजी साहब का किस्सा हमने सेशन में किया है, घोषो बड़े मजेदार तरीके से सुनाते हैं। कहते हैं कि एक हाजी साहब थे, उनको हाजी ही बुलाया जाता था क्योंकि हर साल जो है वो हज पर जाते थे। सो पीपल न्यू हिम लाइक दैट। और बड़ा सम्मान था उनका कि ये तो बहुत ही भक्त व्यक्ति हैं, एकदम समर्पित हैं, हर साल हर वर्ष हज पर जाते हैं। तो एक दिन हाजी साहब को सपना आया कि उनकी मृत्यु हो गई है। पहुंचे स्वर्ग पहुंचे तो उनको प्रवेश ही नहीं करने मिला। द्वारपाल ने रोक दिया कि तुम्हारे लिए ये स्थान है ही नहीं, जाओ उधर नर्क में। हाजी साहब भड़क गए, क्यों? मैंने इतना पुण्य किया है। तो द्वारपाल कहता, हाँ पर उस पुण्य का तुमने पूरा गिनती से अपना मान सम्मान बढ़ा करके वापस ले लिया। मैं हर साल हज पे जाता हूँ, और जो तुम हाजी कहला कहला करके सबसे सम्मान बटोरते हो, उसका क्या? वो तो तुमने उसका ट्रांजैक्शन कर लिया ना, सो दैट इज डन। अभी किधर बचा पुण्य? अचानक से हाजी साहब उठते हैं हड़बड़ा करके, अरे बाप रे ये क्या हो गया? तो ये जो 5 समय की नमाज थी और हज थी, एकदम से सब बंद कर दिया। अचानक से लोग कहने लगे, ये हाजी साहब को क्या हो गया? ये तो नास्तिक हो गए हैं, इनकी आस्था खत्म हो गई, इनका विश्वास खत्म हो गया। पर हाजी साहब को तो कुछ और समझ आ गया था। सो फ्रॉम बीइंग अ हिपोक्रेट ही गॉट हिज वे। तो कह रहे हैं कृष्ण की डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर सेंसेस, that the senses are being controlled and the mind is moving in them, because the moment you do that, that's where you get into the, इसी को हिपोक्रेट कहते हैं।
मिथ्याचार जैसे लोगों को हम देखते हैं ना, वो अपने बारे में जो कहते हैं, आपको पता है कि उनके एक्शंस वैसे नहीं हैं। दे से सो बट दे डोंट एक्ट एंड यू नो दैट। एंड मजेदार बात ये है कि उनको अपने एक्शंस दिखते ही नहीं है। स्पेशली विथ फूड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल वेयर इन दे से नहीं नहीं, आई डोंट ईट, मुझे तो भोजन का कुछ खास शौक नहीं, वट एवर यू गिव मी। एंड दे आर द मोस्ट फसी पीपल इन फूड। उनको दिखता ही नहीं कितना फस क्रिएट कर रहे हैं। मन में क्या चलता है, मेरे आचार विचार कैसे हैं, कुछ भी देख पाने की मेरी क्षमता ही नहीं है। जब मैं ऐसा हूं तो उसी को कृष्ण मिथ्याचारी कहते हैं। द वन हु लाइज, द वन हु इज अ हिपोक्रेट। मिथ्या इज फॉल्सनेस, सो झूठ, जो झूठा है तो ईमानदार नहीं है, उसके भीतर वो ईमानदारी नहीं है। दैट इज वाई अध्यात्म में एक आंतरिक ईमानदारी बहुत आवश्यक है। और उस आंतरिक ईमानदारी के साथ टू अलाउ योर सेल्फ टू गेट एक्सपोज्ड, नॉट टू द वर्ल्ड बट टू whosoever you think you would like to seek direction from, or you think you can be, जिनको आप uh, कहते हैं कि ठीक है, इनसे मैं सीखता हूँ, इनसे मैं सीखती हूँ। कम से कम ऐसे एक दो स्थान पर बहुत आवश्यक है कि आप बिल्कुल खुल सकें, आप जैसे भी हैं। कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं बचनी चाहिए, बिकॉज देन यू अलाउ क्लेंजिंग टू हैपन इन यू। जब हम अपने आप को बचा लेते हैं ना, तो हम अपने भीतर एक कोना छोड़ देते हैं जो मलिन ही रहता है। हमने पूरा नहीं दिया, हमने अपने आप को बचा लिया। अब यज्ञ की आहुति पूरी नहीं पड़ी, यज्ञ की आहुति पूरी नहीं पड़ी। तो इसलिए, और उन स्थानों पर ना, जो कई बार ऐसा होता है कि आप संसार में आप जो कह रहे हैं दूसरों से कुछ और कहें, लेकिन आपको पता है, यू नो दैट यू आर सेइंग सो बिकॉज इन द वर्ल्ड द वे टू एक्ट, यू गॉट टू बी सेंसिबल। कॉमन सेंस को आप किनारे बंद नहीं करके रख सकते। कॉमन सेंस, विवेक इसलिए नहीं दिया गया है कि उसको डब्बे में बंद करके रख दिया जाए। विवेक का प्रयोग तो हर क्षण होना है। तो संसार में ऐसे कई क्षण होंगे आपके पास जब आपको पता है कि आप क्या करते हो, लेकिन आप सामने नहीं स्वीकारोगे, क्योंकि वो स्थितियां वैसी होती हैं। पर क्या आपने अपने अंतर्मन में उसे स्वीकारा, या वहां अपने आप को ईमानदारी से वल्नरेबल होने दिया, पूरी तरीके से अपनी आहुति दी? और जैसा हम लोग कई बार ये कहते भी आए हैं कि जिसे यदि आप इष्ट देव ही कहते हैं, मान लीजिए, या कोई डेटी, कोई साकार जिनके साथ आप रिलेट ज्यादा करते हैं, आपका उनके साथ एक आंतरिक संबंध होना चाहिए। क्योंकि जो साकार है ना, वो आपको निराकार तक जाने का मार्ग बता सकता है। दैट कैन बिकम, इनफैक्ट मूर्ति पूजा का पूरा कारण ही यही है कि आप मूर्ति के पार जा सकें। मूर्ति में अटकने के लिए मूर्ति पूजा नहीं की जाती, वो ध्येय नहीं होता। ये अलग बात है कि हम सब उसमें भी अटक ही जाते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द रीजन।
तो वहीं आप बता लीजिए, बोल दीजिए। I've seen people who relate a lot with Sai Baba, who relate a lot with Hanumanji, who relate a lot with Ma Durga, and so on and so forth. The many deities, Shiva, Krishna, whosoever you relate to, वहीं बोल दीजिए। बट कहीं तो पूरे तरीके से ईमानदार होना बहुत आवश्यक है, जहां आप कुछ नहीं छुपाएं। आप यदि छुपाएंगे तो भूलिएगा मत, हमारा तंत्र ऐसा है कि तमोगुण को प्रवेश करने में समय नहीं लगेगा। बहुत फटाक फटाक यदि सत्व है आप में तो सत्व घटने लगेगा। वो रजोगुण में भी परिवर्तित हो सकता है। ओनली बिकॉज यू हैव हिडन समथिंग, you will keep acting because you want to escape from it. तो एकदम सतह पे खूब सारा एक्शन दिखेगा, रजोगुण। Anything can happen. So there must be a space wherein you just open up with total authenticity, with total surrender, with total honesty. ये नहीं कहा जा रहा है कि अब अर्जुन जो है वो दुर्योधन के सामने थोड़ी जा करके ऑथेंटिक हो जाएंगे। बिल्कुल, दुर्योधन ओनली विल टेक एडवांटेज। शकुनी के सामने थोड़ी ऑथेंटिक हो जाएंगे बिल्कुल। पर कृष्ण के सामने अर्जुन अपने आप को बिल्कुल नहीं बचा रहे। मन में प्रश्न है तो पूछ रहे हैं, दुविधा है तो पूछ रहे हैं, कृष्ण को ताना भी देना है तो वो भी कर रहे हैं, यदि वही उनकी मनोदशा है तो। कहीं से स्वयं को बचा नहीं रहे। So that authenticity is very, very needed on the spiritual path. That's where from cleansing of mind starts to happen. वहीं से मन के शुद्ध होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ठीक है? एनीथिंग? चलिए अगला पढ़ते हैं फिर। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। But, O Arjuna, he who, controlling the senses by the mind, unattached, direct his organs of action to the path of work, excels. किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अभी पूछा था ना अर्जुन से, अर्जुन ने कृष्ण से कि क्या श्रेष्ठ है बताइए। फिर बता रहे हैं क्या श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वह व्यक्ति, वह पुरुष जो कि अपने मन से इंद्रियों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है? अब दबा करके कंट्रोल नहीं करता है, ऑब्जर्व करके कंट्रोल करता है। ऑब्जर्वेशन में कंट्रोलिंग अपने आप होता है। जैसे दूध में गिरी हुई मक्खी को देख लिया यदि, तो वो दूध पी नहीं सकते, नहीं पी सकते ना, फेंक ही देते हैं। तो आप यदि अपने इंद्रियों के
कार्य को देख लें, तो अब वो कार्य नहीं कर पाएँगे। हाउ कैन यू डू दिस? इन फैक्ट दिस इज़ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिवलेशन। कई बार हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं बिकॉज़ आगे बढ़ने का मतलब है अपने सारे निम्न कोटि के कार्यों को देखना। और जब अपने निम्न कोटि के कार्य को देखोगे तो आप वो कर नहीं पाओगे। सो देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट इन अलाइनमेंट। और वो सारे कार्य करने में हम इतना रस लेते हैं कि वो छोड़ें कैसे? सो लेट मी नॉट इन माय कन्वर्सेशन विद माय मदर कीप्स ऑन सेइंग सब लोग इतना महान नहीं हो जाता है, सब लोग योगी मुनि नहीं हो जाता है, संसार में सब लोग वैसा नहीं हो जाता है। I only smile at her because I know she is not at this moment willing to take the responsibility of not acting accordingly. आपने जब ये कह दिया कि मैं आध्यात्मिक आध्यात्मिक मार्ग पर हूँ, तो आप वो सब कुछ कैसे कर सकते हैं जो धर्म युक्त नहीं है? इसका मतलब यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो ये आवश्यक है कि आपका प्रति क्षण ध्यान इस बात पे लगा रहे कि क्या धर्म युक्त है और क्या अधर्म है। तभी तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। और नहीं तो फिर आप मिथ्याचारी हैं। जैसा कृष्ण पहले कह रहे थे कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पर हूँ, मैं आध्यात्मिक मार्ग पर हूँ, ये मैं कहता तो हूँ, किंतु मैं कितने अधार्मिक कार्य करता हूँ, ये मुझे भी ठीक से नहीं पता। मैं उन सबको जस्टिफाई कर लेता हूँ, रैशनलाइज़ कर लेता हूँ, सबके कारण ढूँढ लेता हूँ। सही कार्य करने का, धर्मोचित कार्य करने का सिर्फ़ एक कारण होता है कि ये धर्म का कार्य है। यही धारण करने युक्त है और कोई कारण नहीं होता। इसका मतलब ये भी है कि कई स्तरों पर आपको वो कार्य करने होंगे जो आपके गुण आपसे करवाते हैं और आपको उनको रोकना होगा। तो वो कार्य करने होंगे जो आपसे आपके गुण आपको करने नहीं देते हैं। आपके गुण कहते हैं कि अरे आज तो ये भोजन किया जाए और आपको अपने आप को रोकना होगा। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? जैसा अन्न वैसा मन। आपके गुण कहते हैं कि किसने कहा कि इतना ही देर सोना है? मैं तो आज 10 घंटे सोऊँगी, आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी का मज़ा उठाते हैं। मैं कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि यदि मैंने शरीर को ये आदत दे दी, तो शरीर तो कुछ और ही सीख जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि शरीर के पास अपनी बुद्धि नहीं। एवरी सेल हैज़ इट्स मेमोरी, हैज़ इट्स इंटेलिजेंस। इट विल पिक अप। आदतें छोड़ने में इसीलिए तो कठिनाई होती है ना, व्हेन एवरी सेल ऑफ द बॉडी रिमेंबर्स व्हाट इज़ द हैबिट, इट डज़न्ट अलाउ यू टू लीव इट सो ईज़िली। तो अपने आप को कहो ही मत कि भई मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। तो सब कार्य मज़े में करो। देन आई विल गो एंड एन्जॉय द पार्टी लाइक अ आई डोंट नो द टर्मिनोलॉजी। सो अपने आप को किसी मार्ग पर हूँ ये बोलने से पहले कृष्ण को याद कीजिएगा कि कहीं मिथ्याचारी तो नहीं बन रहे। एंड अ लॉट ऑफ टाइम वी जस्टिफाई नहीं, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, लेकिन ना मैं ये नहीं कर सकती बिकॉज़ मेरे यहाँ ये मजबूरी है। अरे मजबूरी एक बार आती है, हर बार मजबूरी, अब ये नहीं पल्ले पड़ता। हर बार यदि मजबूरी के ही अब सामने घुटने टेक देते हो आप, तो मिथ्याचारी तो मत बनो। बोलो ना हाँ भाई, मैं संसारी हूँ और संसार में रहता हूँ। कम से कम इतना तो बोलो। अभी मेरे भीतर इतनी ईमानदारी नहीं है कि मैं आध्यात्म की ओर मुड़ सकूँ। मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है
किंतु अभी वो समर्पण नहीं है, अभी वो श्रद्धा नहीं है। और फिर देखो कि मैं क्या करूं कि वो समर्पण और श्रद्धा मेरे भीतर आए और बढ़े। हाँ ऋचा, बोलिए। मुझे एक क्वेश्चन था। मतलब ये जो ऐसे बोला ना आपने कि हर सेल की अपनी मेमोरी होती है, तो वो मुझे समझ नहीं आता। मतलब अ, मतलब बॉडी इतनी पावरफुल कैसे हो जाती है? मतलब कि वो हमें कंट्रोल करती है, और इन दी एंड वैसे तो जो जैसे मतलब जो भी बल होता है वो मेन तो आत्मा में ही होता है, और उसी से सब जगह जाता है, राइट? मतलब तो फिर बॉडी इतनी ओवर पावर कैसे कर लेती है? हम ही करते हैं क्या उसे? सबसे ज्यादा बल आत्मा में होता अवश्य है, किंतु जो ब्रह्म है ना, उसने हमें इतना अ, इतना मुक्त छोड़ा है कि वो कहता है कि यदि तुम्हें बंधन स्वीकार है तो तुम बंधन में रहो, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बंधन में रहने से मैं बंधन में थोड़ी पड़ जाऊंगा। शरीर प्रकृति है ना, तीनों गुणों से बनी है, पंचभूत से बनी है, प्रकृति है पूरी तरीके से। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, इफ यू लुक एट आवर प्रोसेस की, ऐसा क्यों होता है कि बच्चे जब शैना शैना बड़े होते हैं तो उनकी बुद्धि बढ़ती है, किंतु एक स्थान पर जाकर के बुद्धि जैसा लगता है रुक ही गया। आप अपने स्कूल के मित्रों से मिलें, you might find that a lot of them are still in their 15 years of age. कोई परिवर्तन नहीं आया है। एक्सपीरियंस की बातें कर लेंगे, अनुभव की बातें कर लेंगे, पर तब जैसे जैसे थे, जैसी सोच थी, जैसी गलतियां करते थे, वही सब कुछ आज भी है। Nature works on our body, on our mind, sorry, on our brain till the time we reach puberty, because nature's expectation from us is we should generate, we should procreate. उत्पत्ति प्रकृति की इच्छा है, तो वो वहां तक तो साथ देती है। तो शरीर वहां तक चलता है बहुत बड़े से अच्छे से, जब तक हम उस स्थान पर नहीं पहुंच जाते जब शरीर तैयार है कि अब हम जो है वो प्रोक्रिएशन में लग सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकती है शरीर। उतनी ही इच्छा होती है प्रकृति की, प्रकृति को उससे ज्यादा कुछ, क्योंकि दैट इज हाउ प्रकृति कैन इंश्योर दैट इट लिव्स। इफ प्रोक्रिएशन स्टॉप्स, the the prakriti thing will stop. Now शरीर रूप में हम आते ही क्यों हैं? वो हम इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे पास बड़े सारे संस्कार हैं जो कि अभिव्यक्ति मांगते हैं, that demands expression. छोटा बच्चा, उसे और कुछ समझ आए नहीं आए, उसे समझ में आता है कि उसे भूख लग गई है और उसने सुसु कर दी है और उसने पॉटी कर दी है। उससे ज्यादा तो वो कुछ डिमांड नहीं करता, उसका भूख समय समय पर मिटता रहे, और जो भूख मिटाएगा उसको वो पहचानता है, जो भूख मिटाएगा उसको वो पहचानता है। There was a very interesting um, uh, experiment done. I was reading this book
जो डिस्पेंसा की आई एम रीडिंग राइट नाउ, उसमें एक एक्सपेरिमेंट की वो बात करते हैं कि ये देखा गया है कि जो चिक्स होती हैं, मुर्गी के जो चूजे होते हैं ना, पैदा होते उनके सामने कौन है उसका उनके ऊपर इम्प्रेशन पड़ जाता है, एंड दैट इज व्हाट दे ट्रीट एज मदर. सो द एक्सपेरिमेंट वाज डन दैट पैदा होते ही उनके सामने उनकी मदर की जगह एक रोबोट को रखा गया. So they started to believe the robot as their mother and they started to follow the robot. वो एक्सपेरिमेंट और भी आगे जाता है. वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली उसमें किया जा रहा था कि इनिशियली रोबोट को पहले पूरा तरीके से ये किया गया है कि वो उस एक स्पेसिफिक एरिया में पूरे zigzag मूवमेंट अपना पूरा घूमता है. And then what happens is that when the first impression of chick is put on the robot और चिक को एक दायरा दिया जाता है घूम पाने के लिए, दे कांट मूव इन द एंटायर फील्ड. द रोबोट आल्सो स्टार्ट्स ओनली टू मूव इन दैट मच ऑफ एरिया. सो not only that the robot is influencing the chick is influencing a mechanical thing like robot. That robot which could move in the entire field is only moving in the partial field available, despite the fact that the entire field is available to the robot. But the point here that I'm talking about is जब हम पैदा लेते हैं तो हमारे शरीर का इंटेलिजेंस है जो हमको बता देता है कि भूख कब लगी है, प्यास कब लगी है, टॉयलेट कब आई है, पॉटी कब हुआ है, मुझे नैपी बदलवाना है. सो if the intelligence of the body does not remain, it can never direct the brain to say that hey this is what I need. हमको जब प्यास लगती है तो हमको हमको पता कैसे चलता है? The body gives signals to the brain and then that gets transferred in a way that gets transformed as thoughts. फिर ब्रेन के कुछ एरियाज इग्नाइट होते हैं एंड देयर इज एंटायर प्रोसेस टू इट. तो ऐसे पता चलता है. तो शरीर की अपनी एक इंटेलिजेंस है. डीएनए स्ट्रक्चर को पूरा स्टडी किया गया है और बताया जाता है कि एवरी स्ट्रक्चर हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक. आप कैसे होंगे ये बताया जा सकता है डीएनए को रीड करके. आप किस तरह के रोग को कैरी कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स यू आर कैरिंग, योर डीएनए कैन इजीली टेल, कैन बी प्रेडिक्टेड. जेनेटिक्स की पूरी स्टडी ये सब है. विदाउट द body, and body is what every cell, without that बहुत इंटरेस्टिंग है कि every cell knows when it has to suicide. सेल की मेमोरी जो है ना, आई डोंट रिमेम्बर अप टू द डेसिमल ऑफ 9 और 11 वहां तक पक्की होती है. every cell knows when it has to die. जो हम कहते हैं ना कि हर एक 7 वर्ष में पूरा शरीर रीजेनरेट हो चुका होता है. Every moment new cells are getting created and the old are dying. How is the old dying? The old knows it's my time to die. And the new comes up. And it also knows when its time to die will be. Now all this has also been studied scientifically. पर हमारे ऋषि मुनियों को पता था. को किसी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं थी. They just knew it. क्योंकि साइंस जो है उसके पास समर्पण और श्रद्धा जैसी कोई बात होती नहीं है. बट ऋषियों के पास वो थी. सो व्हेन they were meditating and they could move into the higher realms and they could just understand how this entire process happens, they just knew this piece. So this body has got huge. हम body इसकी बात करते हैं ना, बॉडी क्लॉक की बात, कि कुछ लोगों को एकदम 2 बजाने की भूख लग जाती है, 4 बजती नहीं है कि आंख खुल जाती है, एक खास समय पे रोज नींद आती ही आती है. How does the body clock happens if there is no memory of the body, of the cell? क्यों जेट लैग होता है? जेट लैग तो होना ही नहीं चाहिए अगर बॉडी कुछ है नहीं तो. तो इज इट राइट टू से कि मतलब ये एक पूरा पैरेलल सिस्टम है जो चल रहा है और एज ह्यूमन बीइंग वी हैव द पोटेंशियल कि हम इससे
हम इससे अलग हो पाए, मतलब हम इसको देख पाए दूर से, मतलब Absolutely, absolutely true. As humans, we have the capability to detach ourselves from the body. Right now, we are so attached that we feel I am the body. मैंने आज वो एक वीडियो भेजा है ग्रुप में, देखिएगा वो छोटा सा है. इट्स एन एक्सपेरिमेंट कि कैसे एक फॉल्स हाथ को लगा दिया गया है एंड हाउ द लेडी just see that small video. हम्म, So because we think we are the body, hence we are directed by it. But if you can meditate on I am not the body, and you can be watchful, and you say, okay, the body is hungry, let the body be hungry. I am not hungry. You will experience something different. हम तो कितने कितने सारे अम, इन लोगों की बातें सुनते हैं ना, सम स्वामी की. They just said to the doctor ki, if you have to operate on my hand, you just tell me. There is no need to give anesthesia. हम्म, And they would detach हाँ, themselves from the body and the operation can be done. There are so many such cases. हम्म. How does that happen? Because there is a possibility that we can go beyond the body and we can know that we are not the body. Body is a way we are expressing ourselves right now, but that's not who we are. ये बिल्कुल जाना जा सकता है. ओके, शरीर ठीक का है, ही अभी काफी मेमोरी है क्लियर. कि शरीर की मेमोरी है कि आप जब अगर आपने एक बार स्विमिंग सीख ली, आप कभी भूल नहीं सकते. आप भले ना करें, आपका स्टैमिना कम पड़ सकता है, पर आप भूल नहीं सकते. आपने बचपन में यदि साइक्लिंग की है, तो आज भी आप साइकिल उठाएँगी, तो आप साइकिल आराम से चला सकती हैं. यू माइट बी लेस कॉन्फिडेंट कि इतने समय से चलाया नहीं है, तो कैसे चलाऊँगी? पर आप भूलोगे नहीं कभी. यू पिक इट अप एंड यू विल बी एबल टू ड्राइव. व्हाई? बिकॉज़ द बॉडी हैज़ पिक्ड अप द मेमोरी ऑफ हाउ यू डू इट. इट इज़ अगर ये चीज बहुत, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली एस्टैब्लिश हो जाए कि नहीं, मतलब हम बॉडी को कंटिन्यूअसली देखते रहे, तो फिर बहुत ही प्लेफुल हो जाएगा सब कुछ. इम्पोर्टेंट. बहुत फ़र्क पड़ जाता है. हम्म, You will not be governed by the demands of the body. जो एग्जाम्पल देते हैं ना सर्वप्रियानंद कि बॉडी को वो एक शरीर की तरह हाथी की तरह बताते हैं. शरीर जो है वो हाथी समान है और जो हमारे हमारा अंतःकरण है या जो माइंड है दैट इज लाइक दी माहुत दी महावत जो हाथी के ऊपर बैठता है. तो महावत हाथी इज वेरी स्ट्रांग. महावत कांट कंट्रोल हाथी. महावत ये हाथी को बोल ही नहीं सकता है कि तुम लेफ्ट जाओ कि राइट जाओ. हाथी की जहां मर्जी होगी वहीं जाएगा. बट there is a way that even that big an elephant can be tamed and trained to work as per the Mahut's direction. And then it listens to Mahut. क्योंकि हम अपने आप को बॉडी मानते हैं और हमने कभी अपनी बॉडी की ट्रेनिंग नहीं की होती है, इसीलिए हमारे रेजोल्यूशंस खूब फेल होते हैं. आई विल नॉट स्मोक, आई विल नॉट ड्रिंक, आई विल गो ऑन अ वॉक, आई विल गो टू जिम. द बॉडी सेज ओके. You said you will go to gym. I never said I'll go to gym. I said I wanted to sleep early in the morning. So you go, I'll not go. I disown you. So there is a way to train the body. आप यदि एक्सरसाइज करते हैं तो आप 6 महीने एक्सरसाइज मत कीजिए, लेकिन आप उसके बाद शुरू करने का प्रयास कीजिए. आप 2 दिन में आपका शरीर जो है वो तुरंत वहीं पर आ जाएगा, उतनी सरलता से वो एक्सरसाइज कर पाएगा. बिकॉज उसकी मेमोरी में वो इम्प्रेस हो चुका है. And I experience this with yogasana at least. मैं जितना भी योगासना करती हूँ, I that's one form of exercising the body that I like. I enjoy. तो जब मैं योगासना करती हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है. लेकिन अभी ठंड में बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, उठा ही नहीं जाता मुझसे. मुझे इतनी ठंड लगती है. But when I get back, it hardly takes me a week to be back in the regime. So body has a memory, and when you know all this, you will also know how to use this. Then you also know that there is a possibility of training the body.
हाँ, फिर साधना लगती है ट्रेनिंग में। तो शरीर की साधना से शुरू होती होती है बात, और शरीर को जब आप साधने लगते हैं, फिर आप मन को साधते हैं और फिर उसके पार जाते हैं। ओशो इसीलिए किसी भी ध्यान से पहले जो है ना, वो 10 मिनट एकदम भयंकर रूप से एकदम नचा देते थे कि शरीर एकदम थक के चूर चूर हो जाए। आप आपको आदत नहीं है और आप बैठिए, दिस इन दी प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन में आप बैठिए, आपको यहाँ खुजली उठेगी, वहां खुजली उठेगी, ये अचकेगा, वो अचकेगा, इट विल नॉट लेट यू सिट बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड टू बी सिटिंग. So then it has to be tamed. It has to be trained. ठीक है, तो यहीं पर हम रोकते हैं। 7th से ही हम शुरू करेंगे अपना अगला भी अगले इसका सत्र, और इसको देखेंगे। इसमें काफी सारे पार्ट्स हैं जो हमें देखने होंगे। अनअटैच्ड है तो वो क्या है, अनअटैच्ड वगैरह वगैरह, वो सब थोड़ा देखेंगे हम लोग। और एनीथिंग एल्स दैट्स कमिंग इन माइंड? Can I just add one thing to the whole conversation? या I think ऋचा जी ने पूछा कि बॉडी इतनी पावरफुल कैसे है जब आत्मा सर्व पावरफुल है, इन्फिनिटली पावरफुल है, राइट? दैट वाज आई थिंक द क्वेश्चन। एंड मैं भी सर्वप्रियानंद जी की वीडियो की ही एक्चुअली सोच रही थी। इन वन प्लेस ही he talks about Maya and ignorance quite often. Yes, it's the Atma is all powerful, but it has forgotten its true nature, and because of the Maya that is overpowered it or surrounded it, or not overpowered but kind of like a veil, माया का जो आवरण आया है, इसकी वजह से आत्मा ये भूल चुका है कि वो कौन है। अब यह forgotten our true nature, and he gives a nice story of a lion. He said जैसे एक छोटा सिंह का बछड़ा है, वो sheep in a herd of sheep, he's orphaned and the sheep raise him. तो वो उन sheep में ही बड़ा होता है, and then he bleats like the sheep and prances like the sheep and eats grass like the sheep. And then one day there is another lion that comes hunting, and he sees this young Tagada lion in the middle of flock of sheep who is behaving like the sheep. And then he overpowers the other lion and says, "What are you doing? You are not a sheep, you are a lion." And then it shows his reflection in the pond, और उसको याद दिलाता है कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। So that I always remember that story. That is how we are. We are thinking we are the sheep when we are actually not. We are much more powerful. I just wanted to add that. Thank you. Thank you for the session. बस थैंक यू। शेर को शेर हो याद दिलाना थोड़ा आसान है, क्योंकि उसको स्थूल चीज दिखाई जा रही है, स्थूलता याद दिलाई जा रही है। हम बिल्कुल बिल्कुल, वो तो केवल एक एग्जाम्पल है या एग्जैक्टली, बट इट प्रूव्स इट्स पॉइंट. इट्स अ वेरी यूजफुल एग्जाम्पल इंडीड. ठीक है, okay, then let's close, let's sit straight, take a deep breath. You can chant along with me if you know it, else you can just be with me. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.